निशान, इस प्रोग्राम के तहत हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एफएम गोल्ड की स्टार आरजे, जिसे बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, सुरभि सक्सेना। सुरभि सक्सेना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए आप कि आप मूल रूप से कहाँ की रहने वाली और कहाँ से शिक्षा प्राप्त की आपने? मैं बेसिकली हूँ जबलपुर से। मेरा जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो जबलपुर में हुआ। मध्य प्रदेश में नाम सुना होगा आपने, जिसे महाकौशल कहा जाता है, मध्य प्रदेश का दिल जिसे कहा जाता है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन जबलपुर से हुआ, पूरी पढ़ाई जबलपुर से हुई, लेकिन 2 साल के लिए मुझे उत्तर प्रदेश में फ़तेहगढ़ एक जगह है, वहाँ जाना पड़ा। तो मेरा जो एमए है वो फ़तेहगढ़ से हुआ। तो मैंने हिंदी में एमए किया और उसी दौरान कविताएं लिखने का शौक़ था, तो छोटी छोटी कुछ पंक्तियाँ कविताएं लिखा करती थी। तो बस वहाँ से मतलब मेरा जो सफ़र है ज़िंदगी। आरजे बनने का शौक़ कहाँ से लगा आपको, या आपने इसको अपना बिजनेस बनाना शुरू किया, या आपने का इसका जुनून था, क्या था, इसके बारे में बताइए। एक्चुअली मैं जितनी अच्छी आरजे हूँ उससे अच्छी मैं लिसनर हूँ। तो बचपन से मेरी नानी से शायद मुझे ये शौक़ मिला, क्योंकि मेरी नानी को रेडियो का सुनने का बहुत शौक़ था। तो ऐसा मेरी माँ कहती है कि जब मैं 6-7 महीने की थी तो मेरे बगल में एक ट्रांजिस्टर रख दिया जाता था और मैं उसे सुनकर खुश हुआ करती थी। तो जैसे जैसे बड़ी हुई तो रेडियो का जो साथ था वो मेरे साथ रहा। तो सुनते सुनते के दौरान मेरे अंदर जैसे उच्चारण की जो क्षमता होती है, वो रेडियो सुनती थी, पुराने गाने सुनना, गाने गाना, तो वो लगन एक थी। रेडियो तो बहुत सुनती थी मैं। धीरे से उसी सुनने के दौरान मुझे एक ऑडिशन का पता चला। मैंने ऑडिशन के फॉर्म फिल किए और कमाल की बात यही है कि पहले ऑडिशन में ही मैंने अपना जो फर्स्ट ऑडिशन है आकाशवाणी के लिए वो क्लियर भी किया, और बस वहीं से सफ़र जो है शुरू हो गया। गानों के साथ या प्रोग्राम के साथ साथ बहुत बड़ी एक भूमिका होती है अलाउंसर की, आरजे की, जिसमें सुरभि का कोई जवाब नहीं है। जहाँ तक मैंने भी कई आपके प्रोग्राम सुना है, बहुत अच्छा आपका अंदाज़ होता है। तो इस तरह से जो लोग अभी नए आ रहे हैं इसमें या आरजे बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? यही सुझाव देना चाहती हूँ जो आरजे बनना चाहते हैं कि देखकर पहले उनसे सीखें, उच्चारण की तरफ जाएं, उच्चारण अपने ठीक करें, और बातचीत करने का जो तरीका होता है, जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम बात करते हैं, जो भी भाषा आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए तो वही है कि भाई आप लोगों को सुने, समझें और उस तरह से आप अपने रिकॉर्डिंग्स करें या तैयारियां करें। तो उच्चारण और शब्दों का जो उतार चढ़ाव है, लहजा है बात करने का, उसको थोड़ा सा देख कर चलें। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अच्छा, अभी ये बात बताइए कि जो अभी आपने बताया कि आपका शौक़ चलो आरजे बनने का था, वो पूरा भी किया ऊपर वाले ने। और उसके बाद दूसरी जो आपकी एक क्षमता है या दूसरा आपका शौक़ है शायरी या कविता का, वो आप कब से है और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? मैंने कब लिखना शुरू किया ये शायद मुझे खुद भी याद नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत जो याद आता है 9वीं क्लास से कुछ पंक्तियाँ ऐसा लिख लेती थी मैं। और लेकिन जब मैंने रेडियो शुरू किया तो उस वक्त इंटरनेट हमारे पास नहीं हुआ करता था। जब मैंने शुरू किया रेडियो 2000 में, तो हमें प्रोग्राम करने के दौरान कुछ 2 लाइन्स पंक्तियाँ ज़रूरत पड़ती थी, जो थोड़ा नॉर्मल जो बात चल रही है उससे थोड़ी ड्रामेटिकल हो, मतलब उसे सुनने के बाद कोई कहे कि वाह। तो उन 2 लाइन की मतलब उसमें दरकार में मैंने लिखना शुरू किया, और वो 2 लाइन से फिर 4 हुई, 4 से 6 हुई, फिर एक पूरी कविता बन गई। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ मेरा कविताएं लिखने का। मैं आपको बता दूं कि सुरभि जी की एक पुस्तक भी लॉन्च हो चुकी है, पहली पुस्तक मुट्ठी भर आकाश। उसमें बताइए कि आपकी इसमें किस विषय पे आपकी ज़्यादा कविता है? मुट्ठी भर आकाश जो है, जैसे कि आप ये देखिए आकाश बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। हाँ, तो जीवन भी विशाल है और दुख भी विशाल हो सकता है। तो जो आपके पास होता है आप वही लोगों को देते हैं। कि एक लेखक का यही होता है कि जो उसके जीवन में चल रहा होता है या आसपास चल रहा होता है, कुछ चीज़ें वैसी होती हैं। तो ये प्रेम पर आधारित है, ठीक है। अब आप चाहें ये कहें कि प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा है या फिर प्रेम की तलाश है, तो एक कहे या अनव्यक्त जो व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, वो उसकी तलाश है, जिसे मैंने प्रेम का नाम दिया है। तो प्रेम पर आधारित है ये पुस्तक। लेकिन इसमें पिता पर भी मैंने लिखा, माँ पर भी लिखा, अपनी बेटी के ऊपर भी लिखा, आकर्षिता नाम है उसका।
तो समाज पर भी लिखा, परमाणु बम जब बनाए गए थे तो लिखा, एड्स के ऊपर कुछ एक कविता मिलेगी आपको। और अगर इस किताब से हटकर बात करूं तो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी एक कविता लिखी हुई है। और ये सोचा था कि मैं उन्हें भेंट करूंगी, बट अभी तक मौका नहीं लगा कि मैं उन्हें भेंट करूं। तो मतलब बहुत लिखा है, और आज भी मैं बैठे बैठे बातों बातों में चीज़ें लिख देती हूँ। तो शायद ये ऊपर वाले का करम कह सकते हैं कि हमारे एक दोस्त हैं आनंद कृष्ण, वो कहते हैं कि शब्द नाजिल होते हैं। तो शब्द जो है हमारे आसपास घूम रहे हैं इर्द गिर्द, सिर्फ हमारे दिमाग में आते हैं और हम उन्हें अपने कागज़ पे उतारते चले जाते हैं। तो इस तरह की बात वो कहते हैं, तो ये बिल्कुल सच लगता है मुझे। अभी 2 नई पंक्तियाँ लिखी थी मैंने। मैं तो खुशबू हूँ, मैं तो खुशबू हूँ, मैं तो सुरभि हूँ, बांध के रखना होगा मुश्किल, बसा लो दिल में अपने, मेरे होने का सबब दूंगी। मैं तो संबल हूँ मोहब्बत का, किस्सा हूँ दिले चाहत का, बांध के रखना होगा मुश्किल, बसा लो दिल में अपने, मेरे सबब। वेरी गुड, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं ये आपकी। हौसले का दूसरा नाम सुरभि है, जिससे हमने अभी आपको मुलाकात कराई, और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बहुत कीमती वक्त दिया। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।